नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, राइट? और उसमें भी हमने सिर्फ 3 सब पार्ट्स किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम अगले 3 सब पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि जो भी हमने डिस्कस किया ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स उस वीडियो में, वो सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट्स अगले 3 सब पार्ट्स में भी यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया, तो फिर ये नेक्स्ट 3 सब पार्ट्स काफ़ी आसान होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट विथ द 4th सब पार्ट। तो क्या बोलता है? देखिए, सब में हमें करना क्या है? फाइंड द ज़ीरोज़, ओके, फाइंड द ज़ीरोज़ of the following quadratic polynomials and also verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay friends, तो सबसे पहला काम क्या है? ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ना, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है मित्रों? मतलब कि इसमें जो वेरिएबल है क्या है? यू है। तो यू का हम कौन सा वैल्यू लें ताकि हमें ओवरऑल इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिले? जीरो मिले। ओके फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इट विल बी 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0, isn't it? यानी कि इससे हमें क्या मिलेगा? We will get the values of the variables because of which the entire value of this polynomial will become 0. Are you getting friends? यानी कि हमें क्या करना है? इसमें फैक्टराइज करना है, ठीक है? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। मतलब क्या देखिए, इसमें 4 और इसमें 8, मतलब इसमें u स्क्वायर और इसमें u। तो मित्रों, इन दोनों टर्म में से पहला चीज क्या कॉमन होगा? वो हो गया 4। और दूसरा चीज क्या होगा? ये है आपका u स्क्वायर और ये है u। दैट मीन्स वी कैन टेक u कॉमन। तो फ्रेंड्स, अब ये 4u स्क्वायर में से 4u बाहर आ गया तो क्या बचेगा मित्रों? ऑब्वियसली बात है, u बचेगा। प्लस अब ये 8u में से 4u बाहर आ गया। अब 4u बाहर आ गया का मतलब क्या है मेरे? कि अगर मैं 8u को 4u से डिवाइड करूं, लेट्स से कि मैंने 8u को 4u से डिवाइड किया। ओके फ्रेंड्स, यू कैंसिल हो गया एंड 4 1 जा 4 2 जा, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? 2 बचेगा। ओके, आर यू गेटिंग? या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 4u इंटू वॉट, 4u इंटू वॉट विल गिव मी 4u स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है u। एंड सिमिलरली 4u इंटू वॉट विल गिव मी 8u, तो ऑब्वियसली बात है प्लस 2, यानी 4u इंटू 2 विल गिव मी 8u। तो जिस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, आप इसको समझिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए, इज इक्वल टू 0। देखिए, एक वैसी कॉन्सेप्ट क्या है कि समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है? ये एक, मतलब मान लीजिए कि मैंने इसको a लिया और इसको मैंने b लिया, तो हमें क्या मिल रहा है? ये a बीच में क्या है? इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? इंटू b, इसको मैंने b ले लिया, इज इक्वल टू 0, है ना? और फ्रेंड्स आप बताओ कि किसी भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमें 0 कब मिलता है? ऑब्वियस सी बात है ना, जब हमें या तो ये 0 हो या तो फिर ये 0, मतलब दोनों में से कोई एक ना एक तो 0 है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं मित्रों? वी राइट ईदर वी राइट ईदर a इज़ 0, लेकिन यहाँ पे a क्या है? 4u, दैट मीन्स ईदर 4u इज़ इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स हमें u क्या मिल जाएगा? हमें u मिलेगा 0 अपॉन 4। तो फ्रेंड्स u की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? तो वी विल गेट u इज़ इक्वल टू व्हाट? एनी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ व्हाट? 0। हमें u का वैल्यू क्या मिला? 0 मिला। लेकिन अभी कुछ बाकी है। देखिए, ईदर दिस इज़ 0 और दिस इज़ 0, यानी कि या तो a 0 है या तो b 0 है। तो अभी तो हमने खाली a के बारे में सोचा, अब b के बारे में भी तो सोचना होगा ना। तो ईदर a इज़ 0 और b इज 0, लेकिन b क्या है फ्रेंड्स? b है u प्लस 2, यानी कि u प्लस 2 इज 0। फ्रॉम दिस व्हाट विल गेट मित्रों? विल गेट u इज इक्वल टू 2 उधर राइट में जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस 2। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें u के दो वैल्यूज मिल चुके हैं। और फ्रेंड्स ये दो वैल्यूज का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब क्या है कि अगर मैं u का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में 0 डालूं, तो ओवरऑल वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इस u का वैल्यू -2 डालूं इस पॉलिनोमियल में, तो मुझे ओवरऑल इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब क्या है कि हमें ये दो क्या मिले? ये दो हमें जीरोस मिल गए ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। और एज यूजुअल हमने पहला जीरो को मान लीजिए नाम दे दिया अल्फा, ठीक है? और दूसरे जीरो को दे दिया हमने बीटा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें अल्फा और बीटा मिल चुका है। लेकिन अभी नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में भी और अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस किया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो मित्रों, ये दो जीरोस हैं क्या? अल्फा एंड बीटा। इन दोनों में क्या क्या रिलेशन हमें पता है? पहला तो हमें पता है इन दोनों का सम, यानी सम ऑफ द जीरोस। मतलब मित्रों, अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये सम ऑफ द जीरोस, एंड दैट इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन व्हाट? बी अपॉन ए, isn't it? और दूसरा क्या रिलेशन है फ्रेंड्स? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी जीरोस का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। मित्रों देखिए, ये हमारे जीरोस हैं, राइट? तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, अल्फा इंटू बीटा होगा। एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट? दैट इज गिवन बाय
सी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमें ये दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। आ रही बात समझ में? पहला क्या है, सम ऑफ द जीरोस विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विच इज सी अपॉन ए। चलिए वेरीफाई कर देते हैं। लेकिन मित्र देखिए, अभी हमें क्या है, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया है ना, 4u² प्लस 8u, पहले हमें इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में मतलब रखना होगा। कैसे? तो देखिए, 4u² प्लस 8u, ये हमें जो बेसिक फॉर्मेट होता है मित्रों क्वाड्रेटिक का, वो क्या होता है, वो होता है x² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए, हमें क्या है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जो पॉलिनोमियल हमें दिया है उसको कंपेयर करना होगा। देखिए, x² मतलब यहाँ पर सिंपली क्या है कि जो वेरिएबल है ना x, वो उसको हमने रिप्लेस कर दिया u से। ओके, सो इसमें कुछ बहुत घबराने वाली बात नहीं है। x² की जगह पे u² आ गया, x की जगह पे u आ गया, इजंट इट? अब देखिए मित्रों, अभी अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें, तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना। एक है u² और दूसरा है 8u, बट ऐसा कोई टर्म दिख नहीं रहा जो कि मतलब कि वेरिएबल से फ्री हो, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, प्लस जीरो। क्योंकि देखिए, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में जीरो को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि हमें ये सी का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो मिल जाएगा, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो मैं अब क्या करूंगा ना, इससे कंपेयर करूंगा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे मैं गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करूंगा। तो देखिए मित्रों, इससे हमारा ए क्या मिलेगा? देखिए, ए क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, वही तो ए होता है ना। तो यहाँ पर x² नहीं है, u² है। तो u² का कोएफिशिएंट क्या है मित्रों? वो है 4, यानी कि ए हो गया 4। उसी तरीके से बी क्या होता है फ्रेंड्स? बी होता है x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x नहीं है लेकिन u है, तो u का कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स? तो वो है +8, यानी कि b हो गया 8। सिमिलरली c क्या है फ्रेंड्स? c इज द कांस्टेंट टर्म व्हिच इज फ्री ऑफ वेरिएबल। तो देखिए मित्रों, यहाँ तो कोई कांस्टेंट टर्म था ही नहीं, इसलिए हमने उसको क्या ले लिया, 0 ले लिया। दैट मीन्स c हमें क्या मिला, 0। तो देखिए, हमें a, b और c इन तीनों के वैल्यूज मिल चुके हैं। अब हम आते हैं अपने वेरिफिकेशन पार्ट पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस। अल्फा क्या है मित्रों? 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख दो। प्लस बीटा क्या है मित्रों? वो है -2, तो आप यहाँ पर -2 लिख दो। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए फ्रेंड्स, हमें बी क्या मिला है? वो है 8, राइट? तो यहाँ पे आप लिख दो -8। एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज ए वी हैव गॉट? ए हमें मिला है 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख दो। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज 0 प्लस माइनस? ये देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 -2 क्या होता है मित्रों? होता है -2 इज इक्वल टू, देखिए, अगर मैं इस 4 1 जा और 4 2 जा, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिलेगा -2। और अगर आप माइनस माइनस कैंसिल कर दो, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन उतने की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिंपली क्या दिखाना है कि LHS जो है ना, वो RHS के इक्वल हो गया, isn't it? और LHS RHS के इक्वल हो गया, सिंपली मीन्स ये जो हमने रिलेशनशिप किया था ना, इसको वेरीफाई कर दिया। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने क्या इक्वल प्रूफ कर दिया, -2 इज इक्वल टू -2। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो मित्रों देखिए, अल्फा क्या है? अल्फा है 0, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0। इंटू बीटा क्या है मित्रों? वो है -2, तो 0 इंटू -2, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? सी क्या है मित्रों? देखिए, सी है 0, तो सी हमने लिख दिया 0 अपॉन ए क्या है फ्रेंड्स? तो ए है 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। तो मित्रों, क्या दिख रहा है? 0 इंटू एनीथिंग, सबको पता है क्या होता है, वो होता है 0, इज इक्वल टू, वही तरीके से 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज व्हाट? इज 0। सो क्या मिला फ्रेंड्स हमें? हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड अगेन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब मित्रों, हमने इस रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। ओके, तो आई होप काफी आसान लगा होगा आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब पार्ट में, यानी कि फिफ्थ सब पार्ट। अब देखिए, ये तो और भी आसान है। क्या है फ्रेंड्स? t² -15, राइट? ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, और क्या करना है हमें इसमें? जीरो फाइंड करना है, राइट? एक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है वो फाइंड करना है, और उसके बाद हमें कोएफिशिएंट और जीरो में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या हमें जीरो फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा फ्रेंड्स? t² -15 इज इक्वल टू 0। या फिर क्या कर सकते हैं, t² इज इक्वल टू, ये -15 जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों? वो हो जाएगा 15, isn't it? तो फिर फ्रेंड्स t क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, t विल बी √15। ये तो बच्चों बच्चों को पता होगा आज के डेट में। c क्या होगा फ्रेंड? इट विल बी प्लस माइनस √15। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर मैं प्लस √15 को स्क्वायर करूं तो भी मुझे 15 मिलेगा, और अगर मैं -√15 को स्क्वायर करूं तो भी मुझे 15। ये तो आपको वैसे ही पता ही होगा, काफी प्रैक्टिस आपने की होगी, isn't it? सो टी के हमें दो वैल्यूज क्या मिले मित्रों? वो मिला एक +15 और एक मिला -√15। यानी फ्रेंड्स, एक हमारा अल्फा हो गया। अल्फा क्या हो गया फ्रेंड्स? तो किसी एक को आप अल्फा ले लो। तो चलिए, मैं +√15 को अल्फा ले लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और बीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
बीटा विल बी दूसरा विच इज नेगेटिव रूट 15। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अल्फा मिल गया हमें प्लस रूट 15 और बीटा मिल गया हमें माइनस रूट 15। वैसे इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा तरीका क्या है कि ये टी स्क्वायर माइनस ये 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ मित्रों, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर, isn't it? क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 होगा। स्क्वायर रूट किसी भी चीज का अगर रूट है और अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। यानी कि हम 15 को रूट 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, isn't it? एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन मित्रों ये अभी हमें कैसा दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। एंड व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, isn't it? तो मित्रों देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स हमारा ए क्या है, देखिए ए स्क्वायर का मतलब ए क्या है, टी है। तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस, और बी क्या है मित्रों, बी है रूट 15। सो टी प्लस रूट 15, isn't it? एंड ए माइनस बी का क्या मतलब है मित्रों, ए इज अगेन टी, एंड माइनस बी क्या है फ्रेंड्स, माइनस बी मतलब माइनस रूट 15। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, isn't it? अगेन जस्ट लाइक प्रीवियस डिस्कशन, क्या है, समथिंग इनटू समथिंग इज जीरो। यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो कब होता है मित्रों, जब या तो ये जीरो या तो फिर ये जीरो। उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे क्या, इधर इधर व्हाट, टी प्लस रूट 15 जो है ना, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। सो टी क्या मिलेगा फ्रेंड्स, सो टी हमें मिलेगा नेगेटिव रूट 15। ओके फ्रेंड्स, या फिर क्या होता है, या तो ये जीरो है और दिस इज जीरो, तभी तो हमें प्रोडक्ट जीरो मिला ना। सो वी कैन राइट और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रेंड इससे हमें टी क्या मिला, हमें टी मिला, अगर राइट में गया तो क्या मिलेगा, प्लस रूट 15। तो देखिए हमें जो रूट है ना, हमें इस तरीके से भी मिल सकते हैं। देखिए कुछ डिफरेंट तो है नहीं, अल्फा प्लस 15, बीटा माइनस रूट 15। उसी तरीके से एक मिला प्लस 15 और दूसरा मिला माइनस रूट 15। तो वी कैन से दैट, लेट्स से कि क्योंकि मैंने प्लस 15 को यहाँ पे अल्फा दिया है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ अल्फा नाम दे देते हैं और नेगेटिव रूट 15 को हम बीटा कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने बस बताया कि आप ऐसे भी सोच सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो। अब पता नहीं एग्जाम में कौन सा आइडिया क्लिक करेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द वेरिफिकेशन। तो मित्रों वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, isn't it? और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ए। तो इन दोनों रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो मित्रों अल्फा क्या मिला हमें, रूट 15, isn't it? प्लस रूट 15। तो आप यहाँ पे लिख दो प्लस रूट 15 या सिंपली रूट 15, ठीक है ना। उसके बाद बीटा क्या है फ्रेंड्स, बीटा इज नेगेटिव रूट 15। तो प्लस डालकर हम क्या करेंगे, माइनस रूट 15 यहाँ पे लिख देंगे। ओके मित्रों, इज इक्वल टू, अब हमें बी और ए के लिए वापस से क्या करना होगा, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया ना, इसको क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसको हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में करना होगा। तो देखिए ये स्टेप के पहले ही हमें ये काम करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ए एक्स स्क्वायर हमें इस फॉर्मेट में डालना है, प्लस या माइनस बी एक्स प्लस या माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। मित्रों ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, isn't it? तो ये पॉलिनोमियल को हम कैसे इमेजिन करें, देखिए हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म तो है, राइट। यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर है, तो हमने यहाँ लिख दिया टी स्क्वायर। और देखिए मित्रों यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है माइनस 15, तो कांस्टेंट टर्म की जगह हमने लिख दिया माइनस 15। लेकिन फ्रेंड्स आप ध्यान दो, इस पॉलिनोमियल में ना जिसका पावर वन है, यानी कि वेरिएबल हैविंग पावर वन है ही नहीं। जैसे होता है टी स्क्वायर, जैसे होता है एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या है, 2 है। और एक और भी टर्म होता है जिसका पावर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि वेरिएबल हैविंग द पावर 1, वो तो है ही नहीं इस पॉलिनोमियल में। वी डोंट हैव दैट टर्म इन दिस पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे मित्रों, हम उसको क्या लिख देंगे, प्लस जीरो कर दो या माइनस जीरो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, isn't it? प्लस जीरो एक्स, क्योंकि जीरो इंटू एक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो इंटू एक्स जीरो ही होता है। अगर ये रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इज़ इक्वल टू 0। लेकिन इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? हमें एक कंपैरिज़न स्टडी मिल जाएगा, कैसे? तो देखिए, टी स्क्वायर में तो क्या होता है मित्रों? होता है 1 टी स्क्वायर, तो मैं टी स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट को मैं 1 अज़्यूम कर सकता हूँ, इज़न्ट इट? अब यहाँ टी स्क्वायर से कन्फ्यूज़ मत कर जाना आप लोग। देखिए एक और गलती होगी कि यहाँ पर चूँकि टी के टर्म में है ना, यहाँ पर 0 एक्स ना लिखकर हमें क्या लिखना था, 0 टी लिखना था। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखना था? 0 टी, क्योंकि टी के टर्म्स में सब कुछ, तो यहाँ पर टी लिख दो। ओके मित्रों? तो बस ओनली डिफरेंस इज एक्स की जगह पे टी है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ए क्या मिलेगा, वी नो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वही ए होगा। ए हो गया 1, इजंट इट? बी क्या होता है फ्रेंड्स, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, इजंट इट? लेकिन यहाँ पे टी एक्स जो है वो टी से रिप्लेस हो गया, तो टी का कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स, वो है जीरो। यानी कि मित्रों हमें बी क्या मिला, जीरो। और सी क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है,
वो है -15। ओके मित्रों, तो देखिए हमें ए, बी और सी के वैल्यूज़ मिल गए। आते हैं वापस वेरिफिकेशन पार्ट में। ओके मित्रों, आते हैं वापस वेरिफिकेशन पार्ट में। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमने लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस बी। अब मित्रों माइनस बी का मतलब क्या है? माइनस, और बी क्या है फ्रेंड्स? जीरो, यानी कि यहाँ पे जीरो लिख दो। अपॉन ए क्या है फ्रेंड्स? ए है वन, तो यहाँ पर आप वन लिख दीजिए। व्हाट डू वी सी फ्रेंड्स? देखिए ये बेसिकली क्या हो गया? प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, यानी कि √15 माइनस √15, इजंट इट? एंड दिस इज इक्वल टू, भाई जीरो किसी भी चीज से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा, इजंट इट? और यहाँ पर क्या मिला फ्रेंड्स? यहाँ देखिए 15 √15 माइनस √15 क्या मिलेगा फ्रेंड्स? जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या दिखा? LHS इज इक्वल टू RHS। ओके फ्रेंड्स, सो इजी। तो हमने पहले रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। अब चलिए दूसरे की बारी है, अल्फा इंटू बीटा। तो फ्रेंड्स हमें अल्फा क्या मिला है? +√15, और बीटा क्या मिला है? -√15। तो अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे? +√15, यानी कि चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, +√15, ठीक है, इंटू बीटा क्या है फ्रेंड्स? बीटा है -√15, यानी कि -√15। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू सी क्या है मित्रों? सी देखिए है -15, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो -15। और ए क्या है मित्रों? ए है वन, तो यहाँ पर आप वन लिख दो। अब बताओ मुझे कि √15 इंटू √15 क्या होगा फ्रेंड्स? आप सबको पता होना चाहिए क्या? रूट ऑफ एनीथिंग इंटू रूट ऑफ द सेम थिंग, यानी कि √x इंटू √x क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है x, isn't it? ये आपको अभी तक तो पता होना ही चाहिए 100%। इस तरीके से √15 इंटू √15 हो गया 15, isn't it? और ये प्लस था और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? वो हो गया माइनस, यानी कि अल्टीमेटली √15 इंटू -√15 वो क्या होगा? -15, एंड दैट इज इक्वल टू मित्रों -15 डिवाइडेड बाई 1 इज अगेन गोइंग टू बी -15। एक स्टेप और दिखा सकते हो कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके 15 इज इक्वल टू 15 कर सकते हैं, बट उसकी मुझे कोई जरूरत लग नहीं रही है। तो फ्रेंड्स हमें क्या दिखा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे क्या दिखा फ्रेंड्स? कि हमने सेकेंड रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया है। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या मिला हमें? -√15, और सी अपॉन क्या मिला? वो भी हमें मिला -√15। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको काफी इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा, isn't it? चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? सबसे पहले जीरोस, और उसके बाद हमें इसको रिलेशन ऑफ बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई कर देना है। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे? सिंस हमें इसके जीरोस को फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 3x² माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। कौन सा कौन सा मेथड? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू -4 क्या होता है फ्रेंड्स? होता है -12। एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हम इस प्रोडक्ट के दो फैक्टर्स फाइंड करते हैं, जिनको प्रॉपर साइन के साथ अगर हम ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए मिडिल टर्म। अब यहाँ -x का मतलब क्या है? -1x, इजंट इट? तो हमें दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे? तो क्या कर सकता हूँ मैं? 4 इंटू 3 कर सकता हूँ, क्योंकि 4 इंटू 3 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 12। लेकिन हमें 12 नहीं चाहिए, -12 चाहिए, यानी या तो -4 हो या तो फिर -3 हो, isn't it? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो मिडिल टर्म है वो क्या है? नेगेटिव है, -1 है, isn't it? ये -x का मतलब क्या है फ्रेंड्स? मतलब -1x। ओके, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने खाली समझाने के लिए बोल दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 4 को नेगेटिव कर दूं और 3 को प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा फ्रेंड? देखिए प्लस -4 इंटू +3, तो -4 इंटू +3 होगा -12। तो प्रोडक्ट हमें मिल गया -12, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -1। वही तो हमें चाहिए। तो क्या करें मित्रों? देखिए अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को आप वैसे ही लिख दो, और मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें? इस तरीके से -4 एंड +3, मतलब फ्रेंड्स -4x एंड +3x, और लास्ट टर्म को, कांस्टेंट टर्म को हम वैसे ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स? इनका ग्रुपिंग और इनका ग्रुपिंग। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? देखिए 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन हो नहीं सकता है। एक है x² और दूसरा है x, यानी इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं सिर्फ। x कॉमन लिया तो मित्रों यहाँ क्या बचेगा? 3x² में से x बाहर आ गया, ऑब्वियस सी बात है ना, क्या बचेगा? 3x। मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप 3x² को x से डिवाइड कर दो। जब आप 3x² को x से डिवाइड करेंगे तो एक x और ऊपर का एक x कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा 3x। उसी तरीके से माइनस, अब देखिए -4x को अगर मैं x से डिवाइड करूँ, तो x कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें? -4। या दूसरा तरीका मैं क्या बताता हूँ? x आपने जो कॉमन लिया है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमें -4x मिले? तो ऑब्वियस बात है -4। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप समझ सकते हो। अब देखिए
इन दोनों की बात करें तो ये है 3 और ये है -4, यानी 3 और 4 तो कुछ कॉमन तो हो नहीं सकता है। और x भी इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, x भी नहीं ले सकते हैं। आपको पता है जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है? तो वो होता है 1। इन दोनों में से हमने 1 को कॉमन ले लिया। क्या बचेगा फ्रेंड्स? 3x में से 1 बाहर आ गया, या फिर 3x को 1 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 3x, इज़न्ट इट? और बीच में हो गया माइनस साइन। 4 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? वो मिलेगा 4। और वैसे भी मैंने कई बार बोला है कि ये ब्रैकेट में दोनों सेम आना चाहिए। ओके, तो ये आगे क्या मिला हमें? 0। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म में क्या है? 3x माइनस 4 कॉमन है, तो मैंने 3x माइनस 4 कॉमन लेकर बाहर कर दिया। तो मित्रों, अब ये वाले टर्म में से 3x माइनस 4 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो यहाँ पर आप x लिख दो। प्लस 3x माइनस 4 अगर इस टर्म में से बाहर है तो क्या बचेगा? +1 बचेगा इज इक्वल टू 0। एंड अगेन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू x क्या होगा फ्रेंड्स? अगर 3x इज इक्वल टू 4 है तो x क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, 4/3 होगा, इजंट इट? तो हमें पहला 0 मिल गया, क्या? 4/3। उसी तरीके से दूसरा 0, क्या कॉन्सेप्ट है? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो फिर ये तो 0 करके हमने देख लिया, 4/3 मिला। अब इसको 0 करके देखो, यानी कि x प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट x इज इक्वल टू, अगर ये 1 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। तो मित्रों हमें क्या मिला? इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ मिल गए, क्या? एक है 4/3 और एक है -1। तो इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा और इसको हम नाम देते हैं बीटा। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफ़िशिएंट्स, उसको वेरीफाई करते हैं। तो 2 रिलेशन क्या है मित्रों? एक है सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? -b/a। और दूसरा रिलेशन क्या है फ्रेंड्स? वो है अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू c/a। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों रिलेशन को हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। लेकिन उससे पहले क्या है, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया है ना, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से हम कंपेयर करते हैं। कैसे? तो देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस या फिर माइनस बी एक्स प्लस या फिर माइनस सी इज इक्वल टू 0। और हमें पॉलिनोमियल जो दिया है वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इजंट इट? तो क्या है वो? 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दो 3x स्क्वायर और माइनस एक्स एंड -4, इजंट इट? ये देखिए, 3x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों किया? ताकि हम कंपेयर कर सकें और हमें देख सकें कि हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो मित्रों, a क्या होता है? बेसिकली a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। a की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली b क्या होता है फ्रेंड्स? तो b होता है x का कोएफिशिएंट, इजंट इट? तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स? ऑब्वियस सी बात है ना, -x मतलब कोएफिशिएंट इज 1 बिकॉज़ -x मतलब क्या है? -1 इंटू x। तो b इज -1 एंड सिमिलरली c क्या होगा फ्रेंड्स? सो c इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर c क्या है? -4। तो फ्रेंड्स c क्या हो गया -4। तो हमें a, b और c के वैल्यूज मिल चुके हैं। तो चलिए, ये दो रिलेशन एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना, इसको हमें पहले स्टार्टिंग में लिखना चाहिए। मैं भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है, लेकिन आप मत भूलिएगा। इसको पहले आप लिख देना, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना एंड देन जस्ट बिलो दैट यू स्टार्ट वेरीफाइंग दिस रिलेशन। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह मैं क्या लूंगा फ्रेंड? देखिए, अल्फा है 4/3, तो मैंने ले लिया 4/3, इजंट इट? प्लस बीटा क्या है मित्रों? बीटा इज -1, तो यहाँ पर आप लिख दो -1 इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस तो पहले आ जाएगा और बी क्या मिला है फ्रेंड्स? हमें -1 मिला है। तो माइनस ऑफ -1 कर दिया अपॉन ए क्या है मित्रों? ए है 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? ये है 4/3 और प्लस इंटू माइनस -1, इजंट इट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी कि 1/3। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी 1/3 प्रूफ करना होगा। कैसे मित्रों? तो देखिए, ये -1 का मतलब क्या है? -1/1। सो 3 और 1 का हम एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद हम डिनोमिनेटर और एलसीएम को सेम करते हैं। कैसे? तो 3 तो ऑलरेडी सेम ही है, दैट मीन्स इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1, यानी ये हो गया 4 माइनस। अब देखिए, डिनोमिनेटर को एलसीएम को इक्वल करना है, तो क्या करूंगा? मैं इसको इंटू 3 करूंगा, क्योंकि अगर मैंने डिनोमिनेटर को इंटू 3 किया तो मुझे न्यूमरेटर को भी इंटू 3 करना है। तो मित्रों फाइनली क्या हो गया? -1 इंटू 3 इज -3। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए ना, 4 3 क्या होता है फ्रेंड्स? 4 3 होता है 1/3, इजंट इट? एंड राइट में हमें ऑलरेडी 1/3 मिल चुका है। तो क्या दिखा फ्रेंड्स? LHS इज इक्वल टू RHS, इजंट इट? दैट मीन्स हमने पहले रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है। क्या? अल्फा प्लस बीटा जो कि हमें मिला 1/3 और माइनस बी अपॉन ए हमें क्या मिला? 1/3। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। सो इजी, इजंट इट? चलिए नेक्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। उस टाइम के लिए आप इसको बॉक्स में कर दो। ओके,
और मैं इसके नीचे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मित्रों अल्फा क्या है? तो अल्फा इज 4/3। तो यहाँ आप लिख दीजिए 4/3 इंटू बीटा क्या है मित्रों? बीटा इज -1। तो आप यहाँ लिख दो -1। ओके, इज इक्वल टू सी क्या है मित्रों? तो देखिए सी है -4 मिला है, तो यहाँ आप -4 लिख दो। और ए क्या है फ्रेंड्स? ए सी अपॉन ए है ना, तो ए क्या है? -3। यानी कि हमें राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है? -4/3। तो मित्रों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू -1 क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है ना, -4 होता है। और अपॉन 3। तो क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? दैट LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS, इजंट इट? हमें क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, वो राइट हैंड साइड के इक्वल मिला। अगर ये मिला इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये जो रिलेशन है क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या मिला? -4/3। एंड सी अपॉन ए क्या मिला? वो भी मिला हमें -4/3। तो हमें क्या मिला? LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब क्या है मित्रों? मतलब ये रिलेशन को भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो मित्रों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मित्रों के पास मतलब इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। ओके मित्रों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।